आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। पेपर लीक में युवाओं की जो आवाज़ है कि जल्दी सजा मिले, इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री की बात जो है समझ नहीं आ रही। विपक्ष कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन नहीं चलेगा। देखिए, पेपर लीक जिन्होंने किया उनको सजा मिले, ये विपक्ष नहीं चाहता है क्या? ये विषय ये तो छात्रों आंदोलन पर है। वो जो सिद्धांत लेंगे पीएम का ट्वीट पर हम देखेंगे, लेकिन ये जो लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, टीयर गैस शेल चला, उसको भी विचार होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नीट के विषय पे, हर विषय पे हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है, युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं।